पहले हम लोग दातुन करते थे, वो बेस्ट था अपना ब्रश से। नहीं नहीं, मैं ये मानती हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हैं। जैसे एक छोटा सा चाकू है, सब्जी भी काट सकते हैं, मर्डर भी कर। पहले के टाइम पे किसी को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना होता था कि दांत निकाल दो, लेकिन अभी इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कि टाइम हो गया, दांत नहीं हिल रहा है इनका, आप दांत निकाल दो। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके दांत कितने ही गंदे हो, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बहुत सुंदर पेशेंट के दांत हो जाते हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, जो हम पायरिया बोलते हैं। बच्चों के लिए एक चीज बोला जाता है, चॉकलेट नहीं खाने देना चाहिए ज्यादा। चॉकलेट से दांत पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखिए, चॉकलेट में मीठा है, हाँ। ग्लूकोज, वो बट वो चीज रोटी में भी है। हाँ। है ना। पेरेंट्स आते हैं, अभी एक लड़की है मेरे पास, हल्का सा सांवला रंग था उसका, और जिससे उसका रिश्ता हुआ, वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन का। लड़की बहुत ही काली है, तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड उसकी मम्मी ने मेरे सामने 10 बार बोला, ये काली है ना, ये काली है ना, इसका ये है, इसको कुछ कर दो, इसको आप। तो मैंने कहा कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बचपन से कितना टूटा होगा ना, जब मदर बोल रही है। अगर जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनमें मेलानिन सेल्स ज्यादा होते हैं, जो धूप से फिर भी बचा के रखते हैं, क्लियर बना लेते हैं। और जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है, तो उनको स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा उनकी एजिंग जल्दी होती है। मैम, स्किन केयर के लिए क्या क्या मिस्टेक्स लोग ज्यादा कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए 2-3 चीजें बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। कम से कम जो भी इंसान बालों की केयर कर रहे हैं ना, तो 6 महीने आंख बंद करके केयर करो। 6 महीने सोचो, मन में सोचो कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, बट मुझे केयर करना है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जिम जाते हैं और 14-15 साल के होते हैं, स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं उन्हें। बाय द एज वो 18-19 होते हैं, गंजे होने लगते हैं। वेलकम टू द PWS शो मैम। एंड जब डॉक्टर से पर्सनली मैं मिलता हूँ ना, तो मुझे पर्सनली खुशी होती है, क्योंकि ना मैं अपनी सोसाइटी में जो एडमायर करता हूँ ना, एक प्रोफेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है, वो है डॉक्टर का प्रोफेशन। तो वंस अगेन दीप्ति मैम, आपका स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी नॉलेज शेयर करने के लिए। बिल्कुल। अभी तो मैं थोड़ा सा पर्सनल बात करना चाहता हूँ मैम, क्योंकि सिचुएशन सबको पता है। एक प्रेगनेंसी जो कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में कई लोग शिकायत करते हैं कि मुझे ना रेस्ट चाहिए हाँ जी। लाइफ में, उसी टाइम सबको रेस्ट चाहिए। और लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ जब मेरी टीम ने बताया ना कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है वो, और वो आ रही है शो के लिए। तो मैं ना टेंशन में था कि मैं करूँ क्या अब, कैसे मतलब केयर करना है, कैसे पॉडकास्ट कंप्लीट करूँगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे, मतलब ऐसे चैलेंजिंग शुरू से ही हो, आप एक्सेप्ट करते हो या? नहीं, आई गेस ये मैं सबको बोलूंगी कि लिसन टू योर बॉडी। हम्म। अगर आपकी बॉडी बोल रही है रेस्ट, चाहे वो फर्स्ट मंथ हो या 7 मंथ हो, 9 मंथ हो, तो आप उस टाइम पे रेस्ट करो। एंड अगर आपको एक्टिव फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप वो करो। बिल्कुल ही घर पे बैठ जाना और कुछ ना करना, वो भी सोल्यूशन नहीं है। एंड ओवर एक्सर्ट करना, वो भी नुकसान है। तो आपकी बॉडी आपको बता देगी। तो जैसे मैं भी अगर कोई काम करती हूँ या कुछ करती हूँ, मुझे बीच में थोड़ा भी लगता है कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, तो आई टेक रेस्ट इन बिटवीन। हाँ थोड़ा जी। सा बताओ ना, आप कैसे अपने आप को अभी इस टाइम मतलब मेंटेन कर रहे हो अपने डेली रूटीन वगैरह को, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी है आपकी। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा मैं फ्री रहूँगी तो मेरे को ज़्यादा चीज़ें फील होंगी और Okay. इस तरीके से होगी। एंड आई लव माई प्रोफेशन, एंड एनी हाउ मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलती हूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मिलती हूँ। अगर जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्लिनिक नहीं जा पा रही हूँ, या मैंने एनी हाउ क्लिनिक से रेस्ट लिया हुआ है, तो मैं थ्रू ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में रहती हूँ। अब आजकल तो इतने मीडियम हो गए हैं, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, आपका व्हाट्सएप है, मैं उसके थ्रू अपने पेशेंट से कॉन्टैक्ट में रहती हूँ। बट मैं अपने आप को किसी ना किसी एंगेजिंग एक्टिविटी में रखती हूँ कि अकेले बैठेंगे सोचेंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा, उससे अच्छा आप एंगेज रहो। देख लो एक डॉक्टर, क्योंकि इसलिए मैंने बोला ना, कई बार मैं खुद जानता हूँ मेरी फैमिली में या आसपास होता है, जब वो 5 और 6 मंथ तक आ जाते हैं ना, तो वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी ना केयरिंग थोड़ा ज़्यादा हो। बट एक आपको देख रहा हूँ मैं, मे बी आपके नॉलेज आपके काम आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ होगा। तो पानी वगैरह थोड़ा सा बता दो मैम, कितना दिन भर में आप पानी पी रहे हो, कैसे केयर कर रहे हो खुद को? वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा चाहे आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना खाओ, बट ये है कि छोटे छोटे गैप के इंटरवल्स में आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो।
बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें हेल्थ ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं कि 2 लोगों के हिस्से का खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खा लो या बहुत ज़्यादा वो खा लो। आप खाना खाओ, ठीक क्वांटिटी में खाओ, थोड़ा-सा हेल्थियर चॉइसेस रखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके बेबी फ्रूट्स के वगैरह लिए। रिकमेंड करते हैं आप? फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए? फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं, बट वो पेशेंट टू पेशेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर पेशेंट को इमेजिन प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हो गए है, ओह! तो फिर हम उसमें जो बहुत मीठा फ्रूट है उसको थोड़ा कम कर देंगे, फिर हम उसके लिए कोई दूसरी चीज़ डाल देंगे, इस तरीके से करके। अदरवाइज फ्रूट्स ठीक रहते हैं, सारे फ्रूट्स नहीं देते हैं, मतलब पाइनएप्पल क्योंकि गर्म रहता है हाँ, तो वो मना पपीता होता है। में भी है। हाँ हाँ हाँ, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लास्ट मंथ तक आते आते थोड़ा अलाउड हो जाता है, बट अदरवाइज मना ही करते हैं। तो कोई घर में भी डॉक्टर है मैम आपके? क्योंकि डॉक्टर के फैमिली में तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई जनरेशन होता है। अभी मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। वाओ! हाँ जी। कौन इंस्पायर किया आपको डॉक्टर के लिए? टू बी वेरी फ्रैंक, बायो अच्छी लगती थी और जिस टाइम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम माइंड में इतना ज़्यादा लेके नहीं चले थे कि डॉक्टर बन रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेहनत कर रहे थे। आई गेस माई वेरी फर्स्ट पेशेंट, जब फर्स्ट पेशेंट से ही काम करा हमने। कॉलेज में होते हैं कि आपका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, एंड थोड़े ओल्ड अंकल थे, उनका थोड़ा सा ही काम किया तो वो बार बार जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं। देन आई वाज हिट लाइक किया। कि ये तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, कि ये तो बहुत बड़े हैं, मेरे डैड से भी ज़्यादा उम्र है उनकी, और वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और चाहे मैं बहुत मामूली बात बोल रही हूँ, उस बात में कोई वजन नहीं है, शायद उनको वो खुद भी पता हो, लेकिन जब मैं उनको कोई एडवाइस दे रही हूँ तो वो बिल्कुल कि नहीं नहीं डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे ऐसे करना है। या कोई पेरेंट्स आते हैं तो अपने बच्चे को साथ लाए, देखो मैम क्या बोल रही है, देखो मैम ऐसे बोल रही है, तो वो सुनना है। तो वो चीज़ बड़ा लगा कि बहुत रिस्पेक्टफुल वो है। और जैसे डॉक्टर बहुत लेट सेटल होता है लाइफ में, बाकी सारे प्रोफेशन आपके, जी, जी। मतलब व्हेन आई वाज अर्निंग 3000 रुपीज़ इंटर्नशिप टाइम पे, मेरे दोस्तों की 80,000 90,000 सैलरी थी, और वो ये था कि डॉक्टर ये है और ये सबने नॉर्मल प्रोफेशन किया है एक तरीके से। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर घर भी बैठा होता है ना, रैंडमली भी कोई मिलने आएगा तो वो डॉक्टर साहब निकलेगा मुंह से, जी, कि वो पैसों से बहुत ज़्यादा इज्जत है इस प्रोफेशन की। बिल्कुल। और आज भी हमें लगता है, बट आज भी आप कहीं गाँव में जाओ, मतलब एक शायद ऐसा प्रोफेशन है, द मोमेंट आप किसी को बताते हो आप डॉक्टर हो, उनका आपसे बात करने का तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। वो एकदम रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। तो ये खासियत है, और यही धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट करते जाते हैं, हर पेशेंट एक मोटिवेशन देता है और अच्छा करने के। कभी इन्होंने आपसे पूछा कि मासी मैं तो रोज ब्रश नहीं कर रही हूँ, तो डेंटिस्ट होकर बताओ कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? नहीं, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ब्रश नहीं, पहले बात तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है कि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ब्रश को अल्टरनेटिव जैसे दातुन बोलते हैं हम कि दातुन आपने कर लिया, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से मिला था मेरे हिसाब से 2016 में, तो उन्होंने बोला कि मेरा ना 4 साल का बेटा है, वो ब्रश नहीं करता रोज, लेकिन कुछ में भी आता होगा केमिकल या ट्यूब वगैरह, क्योंकि डॉक्टर हैं तो उनको ज़्यादा पता है। कह रहे मैं उससे ब्रश से क्या बोलते हैं गलाला कराता हूँ और साफ हो जाता हूँ, उनका कोई दिक्कत नहीं नहीं, देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को फिजिकली आपको हटाना पड़ता है। अगर कोई फूड पार्टिकल फंसा है, आपने पानी लिया, उसके अंदर कुछ डाला, आपने कुल्ला कर लिया, तो वो निकल जाएगा। बट एट टाइम्स हमारे जो टूथ की सरफेस होती है उस पर थोड़ा सा केमिकली और थोड़ा सा एडहेसिवली फिजिकली ऐसे चिपक जाता है फूड पार्टिकल, वही एक तरीके से बनता है कि उससे और चिपके खाना और खराब हो, जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो पूरा खराब हो जाए। ब्रश बहुत जोर से करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्ड ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट दिन में 2 बार हल्के हाथ से करना ज़रूरी है ताकि वो हट जाए, फिजिकली हटाना आप ज़रूरी है। गांव में टाइम एक्सपेंड किए हो ना, क्या? हाँ रूरल हाँ एरिया हाँ, में गए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब बचपन में जब छोटा था ना, तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो गांव में आज भी होता ही है, ब्रश करते हुए पूरा ग्राउंड जाते थे, खेलते थे क्रिकेट, और खेलते के साथ रख देते थे, फिर मन करता था ब्रश करते थे, मतलब 3 घंटे तक हम लोग कंटिन्यूसली कर लेते थे। ब्रश किया है या दातुन किया सॉरी, है? दातुन किया है। हाँ, देखिए दातुन में सबसे मेन चीज ये है, वो उतना हार्श नहीं है। सेकेंडली दातुन आप देखेंगे तो नीम का होता था, हाँ, ये नीम सारी का, चीजें नीम तो का, नीम का। नीम में अपने आप ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है,
आप देखेंगे कितनी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको नीम की पता चलती है। तो ना वो बैक्टीरिया बढ़ने देता है, ना वो बहुत ज़्यादा हार्श है। तो आप हल्के हाथ से उसको करते रहेंगे तो मसूड़ों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके दांतों के लिए भी अच्छा रहेगा, तो उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो अब लेटेस्ट ब्रशेज आ गए हैं वो 2 मिनट से ज़्यादा करने ही नहीं चाहिए, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं आपको। क्योंकि अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो वो आपके दांतों में गैप कर देंगे, वो दांतों को घिसने लग जाएंगे। तो जो चीज़ आपके फायदे के लिए बनी है वो नुकसान वो नुकसान कर देगी। तो वो चीज़ ध्यान तो रखनी है आप ये आपको। मानते हो कि जो पहले हम लोग दातुन करते थे वो बेस्ट था अपना ब्रश से? नहीं नहीं, मैं ये मानती हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हैं। ठीक वो है। जैसे एक छोटा सा चाकू है, सब्जी भी काट सकते हैं, मर्डर भी कर ओह। सकते हैं। तो आप कैसे यूज कर रहे हो वो मैटर है। ओके। ब्रश बुरा नहीं है, ब्रश को टेक्निक आनी चाहिए आपको। आप 1 से 2 मिनट तक ब्रश करेंगे, मोर देन एनफ, कोई नुकसान नहीं है। अभी आप ब्रश को लगे हुए हैं बहुत जोर से करने के लिए, इट इज लाइक सिल्क का कपड़ा है और आप उसको बहुत जी जी वो जी। कर दो, वो खराब ही होगा। सिल्क को सिल्क की तरह रखोगे तो वो ठीक रहेगा। तो सेम उसी तरीके से है हमारे जो टीथ है, नेचुरल टीथ, आप हल्के हाथ से ब्रश करोगे, जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले होते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप उसी को लगे हुए हो दिन में 1 घंटे 2 घंटे, तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। मैम एक बात बता, जैसे पहले हम्म हमारे जो जैसे दादा होते थे हम्म या उनके फादर होते थे, तो वो लोग मेरे हिसाब से 65 तक उनके दांत सारे होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे। हम्म और कई बार तो आज भी मीम्स बनता है तो हम्म वो लोग दिखाते कि ये देखा हम्म दांत है में हमारे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो उसके ब्रश में आ जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि जैसे मशरूम की लेयर होती है हम्म वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हाँ, ब्रश से। बहुत कारण है इसमें ना। देखिए, फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं। हम्म। पहले पहला बर्गर, फूड मान पिज्ज़ा, सकते हैं। ये सारे चीज़ें इतने नहीं नहीं होते था। थे, है ना? और हमें नॉर्मली पता है, जैसे आप जिम जा रहे हैं, हम्म, आप जिस मसल को ट्रेन करेंगे वो मसल स्ट्रांग होगी। हम्म, तो अगर आप कच्चा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, आप दादाजी वगैरह की बात कर रहे हैं, वो लोग तो खेत में जाते जाते ही मूली निकाली, वहीं हाँ। खोला, उधर ही खा लिया, या कोई फ्रूट ऐसे ही खा लिया, एप्पल खा लिया। अभी आप देखेंगे पेरेंट्स की भी आदत ऐसे हो गई कि एप्पल भी कट करेंगे, छिलका भी हटाएंगे, सॉफ्टेस्ट पोर्शन बच्चे को देंगे। हम्म। तो दांत को एक तरीके से जो स्टिमुलस मिलना चाहिए वो बहुत हार्ड मिल ही नहीं रहा है। तो ऑलरेडी वो चीज़ वीक आ रही है, ठीक है। और हमारे बहुत से फ्रूट्स, अमरूद है, एप्पल है, वो नेचुरल ब्रशिंग का काम करते हैं। कि आप उसको जब क्रंच करके खा रहे हो, वो भी तो लेयर को क्लीन ही करते हुए जा रहे हैं ना। तो पहले दांतों से चबाकर खाना बहुत था, जो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता था। अब हम जूस अभी हमारा गल्पिंग वाला ज्यादा हो गया है। आप पिज्जा लो, बर्गर लो, एक बाइट लिया, अंदर ले लिया। मम्मी मतलब खाना भी बना रही है तो सॉफ्टेस्ट रोटी बच्चे को दे रही है कि आप ये वाला खाओ, ये वाला खाओ। तभी वो कारण है। पहले के टाइम पे किसी को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना होता था कि दांत निकाल दो। लेकिन अभी इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कि टाइम हो गए, दांत नहीं हिल रहा है इनका, आप दांत निकाल दो। क्योंकि फूड हैबिट्स ही वैसे नहीं रहे हैं, तो वो चेंजेस आए हैं। ओके। मेरा जो ये दांत देख रहे हो ना आप, हम्म मैं जब छोटा था, इनसे काफी छोटा मैं, हम्म तो उस टाइम ना मैं दांत ना किसी को तोड़ने नहीं देता था। हम्म मतलब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, हम्म तो मेरी मासी आती थी, वो धागा बांधती थी, हम्म खींच देते थे। हम्म तो मेरे अंदर ना एक डर होता था कि जब ब्लड निकलता था तो मैं ना तोड़ने नहीं देता किसी को। हम्म अब वो मासी आएगी फिर तोड़ी, तो ये जो दांत आगे के हैं 2-3, तो ये हिलते स्टार्ट हो गया था टूटना, तो तोड़ा नहीं, नीचे से निकल गए दांत। हाँ हाँ और अब देखो ये, हाँ जी, तो इसको क्या क्राउडिंग हो सही कर गए। सकते हैं हम लोग? हाँ जी, सही कर सकते हैं। इसको क्राउडिंग बोलते हैं हम्म। कि दांतों में क्राउड, भीड़ हो गई। अगर साधारण भाषा में देखें, हाँ, ये यूजुअली तभी होता है कि अगर या तो आपका जॉ का साइज छोटा हो ठीक है। और दांत बड़े हो। दांत बड़े हैं, साइज छोटा है, तब भी इशू आएगी। सेकंड ये होता है कि जिस टाइम पे पुराना दांत निकल जाना था वो नहीं निकला और न्यू भी आ गया, तो दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। वो बाद में निकला भी तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पोजीशन चेंज हो गई, तब भी उसके अंदर इशू आएगा ही आएगा आपका। इस तरीके से होगा। सबसे अच्छा टाइम रहता है 14 के बाद वाला। जब 14 साल का बच्चा हो गया है, 14 से 18 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है, जॉ भी बड़ा हो रहा है, हाँ। दूध के दांत टूट चुके हैं, परमानेंट टीथ है। तो आप जैसे ही उसको शेप देंगे वो सबसे अच्छा शेप हो गया है, सबसे अच्छे से अडाप्ट कर लेगा। लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, इतने सारे न्यू ऑर्थो ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि आपका पूरा स्कैन करके, बोन हेल्थ देखकर, मसूड़ों की हेल्थ देख के, दांतों की शेप देखकर, इवन एट दिस एज ठीक कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक है। कितना पेनफुल होगा? पेनफुल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे अलग डेंटिस्ट्री थी, अभी तो पेनलेस डेंटिस्ट्री आ चुकी है।
बहुत मिनिमम इशू आएंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा। ओके। हाँ जी। कोलगेट कितना यूज करना चाहिए मैम? क्योंकि मैं अपने हमारे एड्स भी देखते होंगे हमारे कंट्री में, तो पूरा यू बनाते हैं हाँ जी। कि पूरा कोलगेट भर के लेना चाहिए हाँ ब्रश जी। पे। और वही बाहर कंट्री की मतलब एड्स देखता हूँ, तो वहाँ पर कई स्कॉलर को भी बोलते हुए सुना है कि इतना सा बिल्कुल यूज करना चाहिए कि अंदर ना जाए बच्चा। अगर अंदर आपने गलती से एक्सीडेंटली लिया है ना, तो हॉस्पिटल कांटेक्ट करो। क्या होता है ना, आजकल सारी चीज़ कमर्शियलाइज हो गए हैं। हम एड्स देख के ही काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो लेंगे तो जल्दी टूथपेस्ट खत्म होगा, आप हाँ दोबारा खरीदेंगे। हाँ। आइडियली देखा जाए, जो मटर का दाना होता है, हम्म। पी साइज बोलते हैं कि एक एडल्ट के लिए पी साइज मोर देन एनफ है। और वही चीज़ अगर आपका बच्चा छोटा है, चावल का दाना जितना होता है उतना, ग्रेन साइज उतना सा ही आप कोलगेट लीजिए, एंड दैट विल बी एनफ फॉर योर किड। जरूरी तो नहीं ना कि पूरा जहाग बनाया अपना। इतना होना चाहिए कि सारे टीथ कवर हो गए, बट ऐसा बहुत मेजर करने का ज़रूरत नहीं है। ब्रश करने के वैसे तरीके भी बता दो मैम, हाँ जी। यूनिक मतलब अच्छा तरीका, ट्रेडिशनल। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, छोटे बच्चों के लिए पहले बताती हूँ। जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं या बच्चों को वो करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि बड़े राउंड्स बनाते हैं ना, जैसे आप, हाँ उसी तरीके से छोटे राउंड्स हाथ से बनाने हैं। ठीक है। अगर आप सब टीथ पे नहीं जा पा रहे, एक एक टीथ पे जाके राउंड बनाओ, राउंड बनाओ, तो हम उनको बड़ा फन वे में समझाते हैं कि राउंड एंड राउंड, राउंड राउंड एंड राउंड, राउंड, अच्छा, ऐसे मैं करके, समझ ताकि गया। बच्चों को थोड़ा फन भी लगे और वो कर भी ले, है ना। अदरवाइज एक टेक्निक, ये तो हमने छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को हम बहुत एंगल समझाएंगे, सबको जी। समझाएंगे, वो नहीं समझ आएगा उनको। लेकिन अगर हम बड़े लोगों की बात करें, एक टेक्निक होती है मॉडिफाइड बास टेक्निक। आप इंटरनेट पे भी कहीं डालेंगे तो वो आ जाएगा। बेसिकली हमारे दांतों की 5 सरफेस है, ठीक है। ठीक है। आगे की, पीछे की, दोनों साइड की, और जो एक अपर है जहाँ से हम चबा रहे हैं। ठीक आप है। माइंड में ये लेके चलेंगे तो आपकी कोई सरफेस बचेगी नहीं, हाँ है लेकिन ना। ये और ये तो रह ही जाता है वैसे। ये और ये फ्लॉसिंग आते हैं ठीक है। आजकल, कोलगेट के और अलग अलग ब्रांड्स के थ्रेड टाइप में आने लग गए हैं। ओके। आप 2 फिंगर के बीच में इस तरीके से करके कर सकते हैं। एंड आप वो, यही कारण रहता है बहुत सारे लोगों को कि दांत में एक कीड़ा लगता है तो एक साथ 2 दांतों में लगता है। जब हम कहते हैं डिके लगा, कि पहले कुछ पता नहीं चला और एकदम से ये हुआ कि अरे 2 दांत खराब हो गए। द ओनली रीजन इज कि वो फ्लॉसिंग नहीं कर रहे। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी कि ब्रश करना है, कुल्ला करना है, जो हम रिंसिंग बोलते हैं, जो आप बोल रहे थे ना पुराने ज़मानों के रहते थे, बिकॉज वो उनकी हैबिट ही थी। आप पुराने ज़माने में जिस भी लोगों को देखोगे, वो कुछ करे ना करे, खाना खाने के बाद वो पानी लेके कुल्ला बहुत अच्छे से करते हाँ थे, ये बात सही बोला आपने। कि वो एक वर्लपूल एक्शन बनता है हम्म। और वो जितना भी खाना कहीं इधर उधर फंसा होता है वो पूरा निकल जाता है। एंड फ्लॉसिंग आ गई है आज के टाइम पे कि आप फ्लॉस करके कर सकते हैं। मॉडिफाइड बास टेक्निक आप यूट्यूब पे डालिए, हार्डली 1 से 2 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देखिए और बिल्कुल सेम उस तरीके से करेंगे, आपको ना दांतों में नुकसान होगा, ना मसूड़ों में नुकसान होगा, एंड आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप यूट्यूब पे बिलीव करते हो कि सही कंटेंट होते हैं इन चीज़ों पे? नहीं, दैट ऑल्सो डिपेंड। देखिए, यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है, बिल्कुल। आप ये देखेंगे ना। और वेरीफाई करने के लिए जो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, वेरीफाई करने के लिए टीम होती है, बट फॉर एग्जाम्पल एक नॉन मेडिकल का कोई हाँ मेडिकल तो नहीं बैठा हुआ ऑब्वियसली। है ना, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा वेरीफाइड डॉक्टर्स कौन है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने DIY कर लिया वाला, जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा था, बेकिंग सोडा को लेमन में मिक्स करके दांत वाइट कर लो, तो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर लॉन्ग रन। तो वो सारा सब कुछ नहीं देखना है यूट्यूब पे। तभी मैंने टिपिकल नेम बताया है, साइंटिफिक नेम बताया कि मॉडिफाइड बास टेक्निक, ये आप देखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी किया और वो कर लिया, नुकसान करेगा वो फिर। आपके दांतों के साइज वगैरह जो सिमेट्री है वो अच्छा, मतलब क्या आपने कुछ किया है इस पे या? हाँ, जैसे आपने आप मेरे नॉर्मल टीथ देखेंगे, हाँ। आज सच मेरे टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाय गॉड ग्रेस, बट मेरे फ्रंट टीथ में बहुत ज़्यादा गैप था, ओके। बहुत ज़्यादा गैप था, एंड आई यूज टू लाइक इट, मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। बट फिर मुझे लगा मैं सेम प्रोफेशन में हूँ। ओके। मैंने कहा अभी कोई भी आएगा तो द वेरी फर्स्ट थिंग दे विल से कि मैम गैप है आपको। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा नेचुरल लुक चेंज हो, बट मैं ये चाहती थी कि थोड़ा सा गैप वो आ जाए। तो मैंने बिल्कुल मेजर चेंजेस ना करते हुए वेनेयरिंग कराया है। वेनेयरिंग शेल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपने दांत को बहुत छोटा नहीं किया, हल्का सा घिस दिया और ऊपर हल्की सी शेल चढ़ा दी। ठीक है। 3 ट्रीटमेंट होते हैं, ये मैं सबको बोलूँगी, हर कोई करा सकता है।
लोग पूछते हैं क्राउन क्या है, हाँ, क्राउन क्राउन सुनते हैं, क्राउन तो डेंटल हमने बस क्राउन, यही देखा है ना। सुना। अगर मैंने एक दांत को बहुत छोटा कर दिया ठीक है। और उसके ऊपर से कुछ बिठा दिया, हम्म, सेम शेप सेम साइज, लेकिन अंदर का जो प्रोडक्ट है वो छोटा कर दिया, तो वो क्राउनिंग हो जाती है। वो भी हम एस्थेटिक्स के लिए कि देखने में दांत सुंदर कैसे लगे कर सकते हैं। एक जो आपने ऑर्थो ट्रीटमेंट पूछा हाँ। था, वो आप लगा लो जैसे घर का फर्नीचर, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, वो आप उस तरीके से हो गया। एक चीज़ होती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है, जैसे होता है ना आपका कुछ सामान जो छोटे छोटे चिप्स टूट जाते हैं, तो आप कुछ मिक्स करके लगा देते हो, कि आपने मेजर कोई चेंज नहीं किया है, किसी का छोटा सा दांत टूट गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। आपने बहुत लोगों के देखा होगा फ्रंट टूथ हल्का सा टूटा होता है कि कभी बच्चा गिर गया है या कुछ, हाँ। वहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसी तरीके से वेनेयरिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, क्राउनिंग आपकी होती है, ऑर्थो ट्रीटमेंट होती है। अभी तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके दांत कितने ही गंदे हो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बहुत सुंदर पेशेंट के दांत हो जाते हैं। क्योंकि वीडियो में शॉर्ट्स रील्स भी आते हैं कई बार। गांव में तो मैं आपको बताऊं कि कोयल होता है ना, हाँ तो कोयल जब बिल्कुल जल जाता है, उसका लास्ट पोर्शन जो बनता है, उससे भी ब्रश करते हैं। हाँ, चारकोल जो बोलते हैं हम हाँ। एक तरीके से। हाँ और जी, चारकोल अब आ गया कोलगेट में भी। हाँ जी, अब तो लोग पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? हाँ। कितना सही है ये सारी चीजें। देखिए बहुत, बिकॉज ब्रांड नेम आ रहा है, हाँ। दैट इज द ओनली रीजन। बट जितना मैंने चारकोल के बारे में पढ़ा है कि बहुत मेजर उसका टूथ क्लीनिंग में बहुत रोल नहीं है, हल्का सा एब्रेसिव है वो, तो एक तरीके से फिजिकल एक्शन से वो आपको निकाल सकता है। बट चारकोल की अपनी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे नीम में अपनी हाँ, प्रॉपर्टी है ना, नीम तो है। नीम एंटीसेप्टिक हो गया और इस तरीके से हो गया, उस तरीके से चारकोल की अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। बट क्या होता है, जिस टाइम पे मार्केट में कुछ चल रहा हो ना, हाँ। तो वो सभी हो जाए। अभी जैसे चारकोल स्किन में बहुत अच्छा है। चारकोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑयल को रोक लेना। ठीक है। तो अगर कोई चारकोल मास्क लगा रहा है, हाँ, फेस पैक है, हाँ, तो face pack। ऑयली स्किन के लिए इट्स गुड, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है जो हमारी मुल्तानी मिट्टी की प्रॉपर्टी मुल्तानी है ना, मिट्टी का तो खैर कि मुंह पे आपने ऑयली स्किन पे लगाया तो उसने ऑयल को रोक लिया। लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए किस स्किन पे क्या जा रहा है। जिस इंसान की ऑलरेडी ड्राई स्किन है और उसने मुल्तानी मिट्टी लगा ली, तो ड्राई को और ड्राई कर देगा। टीथ के ऊपर अगर मैं देखूं तो चारकोल का मेजर रोल नहीं है, बहुत नुकसान भी नहीं कर रहा है, बट वो एक नाम चल गया था चारकोल चारकोल चारकोल, तो एवरी ब्रांड गोज आफ्टर इट कि चारकोल 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 चलाना है। मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, जो हम पायरिया बोलते हैं। हाँ, पायरिया। हाँ, जो हम पायरिया बोलते हैं ना, तो उसके अंदर कीटाणु होता है एक तरीके से। देखिए ब्लड स्ट्रीम में ही तो जा रहे हैं ना आपके, वो आपके हार्ट तक पहुंच सकता है। और जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें बहुत सारा रेशो रहता है, जिनको पायरिया उनको हुआ है। और जब हम चबाते रहते हैं, बेसिकली चबाने का मतलब क्या है, सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, क्लीनिंग रह रही है, क्लीनिंग रह रही है, वो बैक्टीरिया नहीं बैठेगा, तो वो आपको हार्ट में इशू नहीं करेगा। मुझे ना एक चीज़ और पूछना मैम। हाँ जैसे लाइक आज के डेट में ना हर कोई बता रहा है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें बता रहा है। जैसे लाइक फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग हाँ हमें क्या करना चाहिए? कोई कहता पानी पीना चाहिए, हाँ। कोई कहता मुंह नहीं धोना चाहिए। हम्म। क्या बेनिफिट है मतलब? उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इसलिए है क्योंकि देखिए एक एलोपैथिक साइंस है, एक ठीक है। आयुर्वेदिक साइंस है, एक दूसरी साइंस है। तो जो जिसने जो पढ़ा है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एलोपैथिक साइंस से हूँ, तो हमने भी तो एक सर्टेन सेट ऑफ बुक्स पढ़ी ना। आयुर्वेदिक वालों को बिल्कुल अलग पढ़ा दी गई, उनको बिल्कुल अलग पढ़ा दी गई। बट अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए, 8 घंटे हमारा मुंह बंद रह रहा है, ठीक है। 8 घंटे मुंह बंद रह रहा है, पानी नहीं जा रहा है, हम बोल नहीं रहे हैं, तो सारा बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है ठीक है। और हमने सारा पी लिया, तो वो ठीक। तो अंदर ही चला गया ना। ठीक है। वो गुड बैक्टीरिया होता है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मिक्स बैक्टीरिया होता है, जिसमें गुड भी होता है, बैड बैड भी भी होता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप उठ के एक बार कुल्ला करो और आप ब्रश करो, देन ऐसा पानी नहीं पीना है। है? हाँ, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या सबसे बेस्ट क्या रहता है, आप सो रहे हैं, जैसे रात को आप वॉशरूम के लिए उठे या आप कहीं पे भी गए, आप बीच में पानी पी के कुल्ला कर लीजिए। क्या होता है कि आपने मुंह बंद किया, बैक्टीरिया बढ़ने लग गया, ठीक है। बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। ना आप पानी पी रहे हो, ना आप बोल रहे हो, तो वो बैक्टीरिया तो बढ़ता ही जा रहा है ना। उससे अच्छा है कि रात को वॉशरूम के लिए उठे हो, आपने एक घूंट पानी पिया या थोड़ा सा पानी पी के कुल्ला कर लिया, जो भी बैक्टीरिया था वो 0 पे आ गया। जब आप दोबारा सोगे तो वो दोबारा से शुरुआत होगी। तो जितने भी इन्फेक्शन टीथ के रहते हैं
वो 90% रात को ही बढ़ते हैं। तो अगर आप को हमेशा रात को करते हो? ब्रश करके सो रहे हो और रात को अगर आप पानी पी के सो रहे हो तो वो आप लगा के चलिए, आधे से ज्यादा इन्फेक्शन आपका कंट्रोल है। तो आपको 90% दांतों से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी अगर आप रात को ब्रश कर रहे हो। सबसे ज्यादा इशू जो आप देखते हो आज के लोगों में किस टाइप का होता है वो? एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़े द्वारका ही ले लेते हैं। हाँ, द्वारका में पीपल आर लाइक मोर इनटू एस्थेटिक्स हाँ, कि मेरे दांत सुंदर दिखने चाहिए। द्वारका में आप मतलब देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं उनको नहीं सुंदर आप दिखना। द्वारका में देखेंगे, देखिए मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, मोस्टली लोगों को पता है कि ब्रश करनी है 2 बार। कुछ लोग आते हैं कि हाँ देखिए स्टेन, अगर स्मोकिंग है किसी की या कुछ है कि स्टेन्स, वो भी देखिए कहीं ना कहीं सुंदरता से रिलेटेड हो गया कि टीथ क्लीन दिखने चाहिए। आज के टाइम पे ना डेंचर वगैरह कम बनते हैं क्योंकि एक भी दांत में इशू हुआ लोग इलाज जल्दी करा लेते हैं। पहले क्या होता था कि दांत में दर्द हुआ दांत निकाल दो, दांत में दर्द हुआ दांत निकाल दो, तो अल्टीमेटली वो सिचुएशन आ गई कि पूरा का पूरा एक डेंचर बन रहा है। तो वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने डिफरेंट मैंने मासी एरिया में भी काम किया है, क्लासी एरिया में भी किया है, गांव वाले टाइप में भी किया है। Okay. तो गांव में आपको वो पेशेंट मिलेंगे जो दर्द में ही आ रहे हैं। हाँ, उनको अगर सिर्फ उनको दर्द में नहीं ही तकलीफ याद हो आता रही है है डॉक्टर। तो वो नहीं आएंगे। वो जब तक वो दर्द अनबेरेबल, दर्द भी हाँ, अनबेरेबल ना हो जाए तब तक वो नहीं आएंगे। द्वारका में लोग आ रहे हैं कि जब तक वो देखने में वो लग रहा है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ अगर उनको वो देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, कोई स्टेनिंग है या कुछ है, तो वो बहुत जल्दी आ जाएंगे कि मैम प्लीज ये ठीक कर दो। बच्चों के लिए एक चीज बोला जाता है जैसे लाइक चॉकलेट देना चाहिए ज्यादा। हम्म। चॉकलेट से दांत पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखिए चॉकलेट में मीठा है, हाँ, ग्लूकोज वो, बट वो चीज़ रोटी में भी हाँ, है ना? तो रादर देन ओनली मीठा या चिप्स या कोई भी चीज़, अब बच्चे को कुछ दे भी रहे हो तो तभी की तभी कुल्ला करा दीजिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस तो किसी भी चीज़ का हार्मफुल है ना, आप नॉर्मल भी शुगर भी बार बार बच्चे को दोगे तो हार्मफुल है। बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चे ने चॉकलेट खाई तो ऐसा नहीं है कि वो खराब ही है और वो खराब ही करेगा। बट मेक श्योर बच्चा चॉकलेट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, चिप्स खा रहा है, मेक श्योर को उसको हैबिट हो कि खाने के बाद वो पानी पिए, एक पानी बार पिए। रिंसिंग करे ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। आज की डेट में सबसे ज्यादा इशू किस एज ग्रुप में आ रहा है मैम दांतों को लेकर? देखिए डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मैंने रिसेंटली एक अब मतलब देखा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़े हैं, बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बोला था, क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं। बिल्कुल हो गया। तो पहले ये मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है, कलीग से पूछा है, सीनियर से पूछा हुआ है कि ये नहीं आते थे कि बच्चों के दांत तोड़ दो, वो टूट ही जाते थे अपने आप। लेकिन अब इस चीज़ में बहुत इंक्रीज देखा है कि बच्चों के दांत नहीं टूट रहे हैं। वो टाइम हो गया, नए दांत निकल गए हैं, लेकिन पुराने दांत नहीं टूटे हैं, तो वो स्पेशली डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं कि दांत निकाल दीजिए क्योंकि पीछे वाला दांत आने लग गया है। तो कोई दांत को काउंट कर रहा है कि कौन कौन सा दांत टूट गया ऐसा? मतलब कि करना वो चाहिए? आइडियली आपका मतलब 14 साल तक सारे दांत दूध के टूट जाते हैं और रियल टीथ सारे पूरे? हाँ, आपके 20 टीथ होते हैं बच्चे के, 32 टीथ होते हैं बड़ों वाले। मुझे तो 2-4 दांत याद है बस। ये साइड के टूटते हैं हाँ, टूटते फिर हैं। नया आ जाता है? हाँ जी। वाओ! सबसे ज्यादा कहते हैं कि ब्यूटी के लिए एक तो दांत इंपॉर्टेंट है, हम्म। सेकंड फेस। हाँ जी। आज कई सेलिब्रिटी को देखता हूँ मैं, लाइक रेखा देख लो, हाँ। मतलब मुझे लगता है मेरी मम्मी या उन सबसे भी काफी बड़े होंगे वो, लेकिन मेरी मम्मी अलग दिखती है और रेखा जी अलग ही दिखते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग? देखिए सबसे मेन तो कंसिस्टेंसी। हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, मैं बार बार यही बोल रहे थे कि हाँ। एक दिन की बात नहीं होती है और बहुत सारे फैक्टर है। जो एजिंग की बात होते हैं 2 तरीके से, इंटरनल एजिंग हो रही है, एक्सटर्नल। इंटरनल तो जो आपके बायोलॉजिकल एज है कि ये 15 साल का है, ये भी 15 साल का है, ये 30 साल का है, ये भी 30 साल का है। एक होता है एक्सटर्नल एज। इस चीज़ को आप अंदाज़ा लगाओ, आप अगर दिल्ली शहर में रह रहे हो, आपका एक रहन सहन है, आप सेम एज के कोई गांव के इंसान को देखोगे, वो आपको आपको आपकी एज से बड़ा लगेगा। अगर कभी ऐसा हो कि सेम 2 कलीग्स है, सेम क्लास में थे, एक ने बहुत हाँ, अच्छा होता है। लाइफस्टाइल ले लिया, एक ने कम ले लिया, एंड जब वो आफ्टर अ पॉइंट मिल रहा है तो एक की एज आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, एक की आपको कम लग रही है। रीज़न बीइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि एक बहुत धूप में है, एक एसी वाली जगह पे काम कर रहा है। फूड हैबिट्स, कौन कितना हेल्दी खा रहा है। आप नॉर्मल देखेंगे एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट नहीं भी कराएं, उनकी स्किन अच्छी रहती है, बिकॉज वो एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, Shine उनके करते हो मल्टीविटामिन बहुत अच्छे हैं, हाँ। है ना? तो आप अंदर से ही बॉडी फ्लश डाउन हो रही है, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। विराट कोहली देख लो। हाँ, कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा देता है।
उसके अलावा अभी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी रेजुविनेटिंग ट्रीटमेंट भी आए हैं आपके, मतलब इतने सारे चेंजेस मार्केट में हो चुके हैं कि आप अपने यूथ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं। बट ट्रस्ट कैसे करें मैम? मतलब फेस तो कहते हैं ना, हम लोग तो कहते हैं कुदरती है, नेचुरल है। कई लोग उसमें भी देखता हूँ जैसे होंठों की सर्जरी करा लेते हैं, कोई चिक पे, कोई यहाँ पे, कैसे मतलब ये सी देखिए, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया, मैं अभी रास्ते में बात करते हुए आ रही थी अपने नीस से कि मुझे किसी ने बहुत मजाक में ही बोला कि अरे बेबी गोरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मैंने ये बोला कि जस्ट इमेजिन कि कितना इनग्रेव्ड है हमारी सोसाइटी में कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ हाँ, उसके वो बाद गोरा होना चाहिए। आप इमेजिन कर रहे हो? तो जो, और इट्स वेरी इजी कि अरे तुम तो ट्रीटमेंट करा रहे हो या तुम तो ये करा रहे हो, बट आपको नहीं पता उस बच्चे ने क्या फेस किया है बचपन से। आप कॉन्फिडेंस डालो बच्चे के अंदर, आप इस तरीके से डालो कि कोई भी सोसाइटी में कुछ कह रहा है आपको नहीं फर्क पड़ रहा है, बट इफ समबडी वांट्स कि मैं अपने लिए ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और इस ट्रीटमेंट से मुझे बेटर फील हो रहा है, तो आपको उसे जज भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉरेनर्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को टैन करते हैं, हाँ, आपने देखा होगा यहाँ उल्टा है। कि वो, क्योंकि धूप में उनको आराम ब्राउन से स्किन बैठता है। पसंद है, कोई उन्हें जज नहीं कर रहा। ब्रॉन्जर्स आ रहे हैं मार्केट में, कोई उन्हें जज नहीं कर रहा है। कोई इंडियन आके बोल दे कि मैं अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना चाहता हूँ, तो आप 10 मीम्स बना दोगे, 10 चीजें उसको बोल दोगे। इफ समबडी वांट्स, किसी के पास पैसे हैं, सारा सब कुछ है और वो लगाना चाह रहा है, तो उसमें आपको क्या इशू है ना? आपको इशू इस चीज में होना चाहिए कि आप उस चीज का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। आपको इशू इस चीज में होना चाहिए कि आप इस बेसिस पे जज कर रहे हो। आपको इशू इन चीजों पे होना चाहिए। बट वो पर्सनल चॉइस है। जैसे आप अच्छे कपड़े पहन के खुश होते हो, तो कोई अपने फीचर्स चेंज करा के खुश होता है। और कई बार होता है छोटी सी चीज किसी को अगर खुशी दे रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि सेकंड पर्सन को कोई हक होना चाहिए उस चीज में देख। और स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे कितना ही आप बोलो, आप लुक्स पे जज करते हो लोगों को। हाँ, ऑब्वियस है मैम। मतलब अगर आप अपने फेसबुक पे ऐड कर रहे हो ना किसी को, आप पहली चीज डीपी देख के ऐड कर रहे हो। अगर आपको 10 लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए ना, वो एक अनसेड रूल हो जाता है कि ये ठीक लग रहे हैं, आप कर दो। ये तो लड़कों वाली मेंटालिटी आप जाने। नहीं, ये है ये अच्छा, गर्ल्स में भी सेम होता होगा? नहीं, आई हैव सीन, इवन मैं अपने क्लिनिक पे देखती हूँ, बहुत लोगों को लगता होगा ये वाली चीज़ की नहीं है। पेरेंट्स आते हैं, अभी एक लड़की आई मेरे पास, हल्का सा सांवला रंग था उसका, और जिससे उसका रिश्ता हुआ वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन का था। बस वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का था, अदरवाइज वो कुछ, उस लड़के में मेरे को कुछ ऐसा कोई खास बात नहीं लगी। एंड उसकी मम्मी ने मेरे सामने 10 बार बोला, ये काली है ना, ये काली है ना, इसका ये है, इसको कुछ कर दो, इसको आप। तो मैंने कहा कि उस बच्ची का कॉन्फिडेंस बचपन से कितना टूटा होगा ना। बिल्कुल टूटा होगा। जब मदर बोल रही है, मतलब आप सोच रहे हो, और मदर भी क्यों बोल रही है, उसको तो अपनी बेटी प्यारी लगती है। हाँ, सोसाइटी बोल रही है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? उसकी मम्मी को क्या डर है कि बच्चे को कोई कुछ गलत ना बोल दे, तो वो पूरा यही सुन रहे हैं कि ये है, ये है, ये। तो उनका पूरा फोकस क्या है, सफेद ही कर देते उसके पापा, लिमिटेड अमाउंट था उनके पास। उसकी मम्मी ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसका ट्रीटमेंट करा के उसको गोरा कराऊंगी। तो आप ये सोचिए कितना इनग्रेव्ड है ये चीज़। और क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे ये चीज़ लगा था बहुत हैप्पी प्रोफेशन है जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट ये भी मैंने देखा है, आपको बहुत अगली ट्रुथ सोसाइटी के पता चलते हैं कि आपको यहाँ तिल है तो इस चीज़ पे आपको कैंसिल करा जा रहा है, आपको पिंपल्स है तो आपको कैंसिल करा जा रहा है, लड़कों के थोड़े बाल कम है तो उनको कैंसिल करा जा रहा है। और ये सोसाइटी वहाँ है, तो कट्टी है मैम। हाँ, ये है सोसाइटी। मैम आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट में मुझे लगता है कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट की बहुत चर्चा होती है। हर कोई रिकमेंड करता है कोरियन, क्योंकि उनकी स्किन अलग होती है। तो क्या हमारी स्किन भी उस तरह उनकी तरह हो सकता है, उनके प्रोडक्ट देखिए, जो रादर मार्केट में? देन हम सब ये बोले कि कोरियन या कुछ, सारे कोरियन अच्छे भी नहीं है और सारे कोरियन बुरे भी नहीं है। क्योंकि हमें हमारे इंडिया में ना इंग्रेडिएंट देखना हाँ चाहिए, इंग्रेडिएंट देखना चाहिए और ऊपर से एनवायरनमेंट देखना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर बहुत ठंड है तो हमें ठंड में पता है कि ड्राइनेस बढ़ती है। अगर गर्मी है तो हमें पता है पसीना आता है, स्वेटिंग रहती है। तो हमें ठंड के टाइम में हाइड्रेटिंग चीज़ें यूज़ करनी होगी, ठीक है। और उसमें भी देखिए कितना चेंज आ जाता है, बाहर का एनवायरनमेंट और आपके स्किन का टेक्सचर कैसा है।
आपकी स्किन कैसी है। हम्म, नॉर्मल भी तो लोगों के स्किन टू स्किन डिफरेंट होते हैं, किसी की स्किन ऑयली है, किसी की सेंसिटिव है, किसी की ड्राई है। तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हो या गर्म इलाके में रहते हो, आपकी जॉब एसी में बैठने वाली है या आप धूप में जाके काम कर रहे हो। वाओ। आप समझ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि पर आप क्रीम वाले तो वो बताते ही नहीं मैम, वो तो कहते रहे ये लो ऐसा कलर हो जाएगा 5 नहीं वीक्स नहीं 7 वीक्स। उनमें भी हमें ये सारी चीजें देखनी होगी कि मेंटेन करके चलना होता है। कोई भी चीज जादू नहीं है, कुछ भी जादू नहीं है। आप जितने भी देखेंगे रिजल्ट्स, कुछ भी देखेंगे, आपको मेंटेनेंस तो देनी ही देनी है। ओनली देन आपका वो अच्छा रहेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि रादर देन देखना कि ये तो कोरियन प्रोडक्ट है या ये इंडियन है या अमेरिकन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए उस चीज़ में। अगर आपके पास डॉक्टर है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, एस्थेटिशियन से पूछिए कि आपके स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। कई बार क्या होता है 3,000 रुपए के प्रोडक्ट से अच्छा 300 वाला जाएगा आपके स्किन पे। एट टाइम्स होता है ये, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी कि, और 3,000 वाला भी अच्छा है लेकिन मे भी आपके लिए नहीं है। बट इसके लिए काउंसलिंग के लिए कोई जाता है क्या? जैसे लाइक मैं कोई हाँ बहुत क्रीम आते हैं। खरीद रहा हूँ, जैसे लाइक बीच में चला था फेयर एंड हैंडसम, हम्म तो मैं अगर वो खरीद रहा हूँ तो मैं थोड़े ना काउंसलिंग के लिए जाऊंगा, मैं तो देखूंगा ऐड शाहरुख खान बन गया है, हाँ चलो ले चलो अब इसको। देखिए ये फर्क होता है कॉस्मेटिकल्स एंड आपका फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली कुछ चीज़ होती है ओटीसी प्रोडक्ट, मतलब ओवर द काउंटर मिल जाएंगे आपको, पॉन्ड्स की क्रीम मिल गई, हाँ आपको ये मिल गई। कुछ होते हैं आप पर्टिकुलरली जा रहे हैं कि मुझे ये टैनिंग कम करनी है, ठीक है वहाँ आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो आपको मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो एक ओटीसी प्रोडक्ट से बेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो प्राइसिंग कंपेयर कर सकते हैं दोनों का? हाँ प्राइसिंग आप कंपेयर करके देखोगे बहुत मेजर फर्क नहीं आता है। आजकल तो ओटीसी प्रोडक्ट्स ही इतने कॉस्टली आने लग गए हैं। और ऑनेस्टली कोई बात नहीं करता आज हाँ, की डेट में। बल्कि कई बार क्या होता है कि अगर आप फार्मेसी प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, आपको कोई ऑइंटमेंट ठीक मिल गई है 200 400 500 के रेंज में भी आ जाती है। मेन ये है कि आपको किस चीज की जरूरत है वो पता हो। डेली के लिए बताओ आप, एक हम्म तो समर के लिए, एक विंटर के लिए, हम्म और ऑयली स्किन भी बता दो, ड्राई स्किन के लिए भी ठीक बता है, दो। मैं आपको ये बताऊंगी, थोड़ा सा मैं बेस बता देती हूँ जी ताकि आप समझ पाओ इस चीज को बहुत आसानी से। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है आप उठ रहे हैं, आपको आप नॉर्मल हाथ लगा रहे हैं, आपके स्किन पे ऑयल आ रहा है, ठीक है। तो आप जेल बेस्ड चीजें लीजिए। हम्म जेल बेस्ड चीजें क्या करेंगे, आपको ज्यादा क्रीम नहीं देंगी, ज्यादा ऑयल नहीं देगी। एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है आपके, अगर आपको पिंपल्स भी हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स भी दिख रहे हैं, वाइट हेड्स भी दिख रहे हैं, तो फोम बेस्ड चीजें दी जिसमें झाग बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका एक तरीके से बेस क्लीन कर देगा। उसी चीज का अपोजिट होता है कि ड्राई है अगर आपकी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड चीज़ें लीजिए जो आपकी स्किन को मेंटेन करके रखेगी। देन इंग्रेडिएंट्स अलग 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 आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको बेस समझ आ जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जाना है। आप ऑयली में और ऑयल क्यों डालोगे, हाँ अब ड्राई को और पसीने ड्राई करो क्यों करोगे, हम्म। है ना। तो ये बेस एटलीस्ट आप समझिए, फिर तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ड्राई का ड्राई बोला आपने, उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? आपके स्किन के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, आपकी स्किन बहुत खुश्क रह सकती है। अभी तो मैंने देखा नहीं है, बट मैंने बचपन में देखा था जब छोटे छोटे बच्चे जाते थे तो स्किन फटने लगती थी, छोटे हाँ छोटे छोटे छोटे, क्योंकि कि ऑलरेडी स्किन ड्राई है, आपने कुछ मॉइस्चराइज नहीं किया है, तो तो वो कह चीज़। सकते हैं इस और रिंकल्स बहुत स्पीड से आते हैं, हम्म, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके स्किन पे आपको रिंकल्स बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि फॉरेनर जो होते हैं उनके स्किन इसी तरह का होता है, हम्म जैसे लाइक क्रैक पड़ रहा है उनके, हम्म ये रीजन है उनका ड्राई। उनका धूप, हाँ अगर जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनमें मेलानिन सेल्स ज़्यादा होते हैं जो धूप से फिर भी बचा के रखते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। और जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है, तो उनको स्किन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा उनकी एजिंग जल्दी होती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न आप जितने भी वाइट लोगों को देखोगे दे आर ट्राइंग टू बी ब्राउन, वो टैनिंग के लिए कुछ कुछ लगाते और रहते हम हैं। वाइट होना चाह रहे हाँ हैं। जी। हाँ एक चीज बताना मैम, लड़कों के लिए कोई क्रीम है वैसे? लड़कों के लिए डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं है, बट अगेन मैं बोलूँगी रादर देन लड़का लड़की, स्किन टाइप, आपका स्किन टाइप क्या है। 2 लड़के हो सकते हैं ना, मतलब कि एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, दोनों का ऑयली हो, या फिर एक लड़की हो सकती है, एक लड़का होता है, दोनों का तो ड्राई पहले हो। टेस्ट करा लें। हाँ, पहले एक बार आप स्किन दिखाइए कि आपका स्किन टेक्सचर कैसा है, आपको मिलेगा मिलेगा।
पानी का भी एक सुना है कि लाइक फेस में ग्लो होता है, खूब पानी पियो। देखिए पानी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, अगर मैं आपको सच बताऊं, लेकिन अगर आप पानी पीते हैं तो आपके बॉडी के ऑर्गन सारे क्लीन रहते हैं, डिटॉक्स रहते हैं, आपके बॉडी का टॉक्सिन सिस्टम ऐसा रहता है कि पूरा फ्लश आउट होता है, हम्म तो स्किन पे ग्लो आएगा ही आएगा इस मतलब तरीके ये से। सच है। हाँ, आप पानी पी सकते हैं, दैट इज गुड फॉर यू। और नारियल पानी पियो तो उसकी जगह नारियल पानी में सारे आयंस होते हैं, तो दैट विच इज गुड। एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं है, अति पानी की भी बुरी है ना। कितनी पीना, 5 लीटर ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, हम्म, है ना। लेकिन ठीक है, कोई नुकसान मतलब कि ये नहीं है कि पानी वैसे कोई नुकसान कर रहा है, हम्म। एक्सेस में नहीं पीना है। ट्रीटमेंट के लिए बता दो मैम, जो फेस के ट्रीटमेंट काले से लोग काले लोग गोरे होने के लिए आ जाते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या 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 टेस्ट होते हैं जो आप उस टाइम चेक करते हो? देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्शन को लाइटनिंग की बात करें, हम्म। काले से गोरा एकदम कोई मैजिक नहीं होता है, बट जिनका कॉम्प्लेक्शन कोई डार्क है आता है वैसे बहुत इंस्टेंट करा दो? आते हैं, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बट क्या है कि अगर टैनिंग कम हो गई है, पिगमेंटेशन आपने कम कर दी है, स्किन आपकी हेल्दी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको वो कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस दिखने का मिलेगा। हम ये नहीं कर सकते कि एक इंसान का कलर कोई है वो बिल्कुल ही आप ज़मीन आसमान में चेंज कर दो, वो करना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं होता जल्दी से। लेकिन आपके स्किन टेक्सचर बेटर हो सकता है, आपके टैनिंग कम हो सकती है, पिगमेंटेशन लाइट हो सकती है, जो आपको एक इल्यूजन देता है कि आप बहुत गोरे हो गए हो पहले से। कुछ जो चैलेंजिंग आपने फेस किया इस तरीके का कि नहीं मैम मुझे तो 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, कई बार लोग सेलिब्रिटीज एक्स्ट्रा की पैसे फोटो ले लो लेकर आते आप। हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज की फोटो लेकर आते हैं कि ये ऐसे बनना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसमें वो एक ट्रीटमेंट ही नहीं करा रहे हैं, उनका पूरा एनवायरनमेंट वैसा है, फिर उनका डाइट भी वैसा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर वो रह भी उस तरीके से रहे। आप दिन में जाके धूप में काम कर रहे हो, वो सेलिब्रिटी नहीं कर रहे हैं उस नहीं कर टाइम रहे पे, हो उसको। है ना। और वो उनका प्रोफेशन है, वो उस प्रोफेशन से खा रहे हैं। इमेजिन आप अकाउंटेंट हैं, तो आपका प्रोफेशन अकाउंट्स को संभालना है, आपको वो वाला चीज़ पूरा आता है। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मेडिकल फील्ड पूरा आती है, तो वो अपने लुक्स का, बालों का, स्किन का वो खा रहे हैं वो चीज़, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको उतना ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे। मैम स्किन केयर के लिए क्या क्या मिस्टेक्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लाइक वो कई बार होता है मल्टीपल क्रीम्स ट्राई कर लेते हैं और कई बार होता है कि मल्टीपल क्रीम वन टाइम में अप्लाई कर देते हैं, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कोई ऐसा फेस किया है आपने प्रॉब्लम? हाँ जी, देखिए 2-3 चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। एक तो पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं था क्या करना है। आज के पॉइंट में एक तरीके से ऑप्शंस है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि ये ऐड देखी तो ये भी बढ़िया लग हाँ। गया, वो ऐड देखी तो वो भी बढ़िया लग गया। 10 सीरम मंगा लिए, 10 फेस वॉश मंगा लिए, कभी कोई यूज़ कर रहा है, कभी कर रहे हैं। मॉर्निंग में ये, हाँ, हाँ, हाँ। आफ्टरनून, इवनिंग। मतलब आप बेसिक स्किन केयर से अटैच रहिए, आप पूछ लीजिए कि कौन सा है, क्या है। आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे, और आप टाइम दीजिए, कंसिस्टेंसी दीजिए। कई बार हम पेंसिल भी तोड़ते हैं, तो एक झटके में नहीं टूटेगी, लेकिन 1 मिनट तक लगाएंगे तो वो टूट टूट जाएगी। जाएगा। तो हर इंग्रेडिएंट का कुछ टाइम होता है, कोई 2 हफ्ते में काम करता है, कोई क्या कहते हैं 1 महीने में काम करता है, एंड देयर आर थिंग्स जो 6 महीने लगाते हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा, बट 6 महीने आपको कंसिस्टेंटली लगाना होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो गो टू योर डॉक्टर कि ये मेरे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रादर देन आप खुद ही बार बार चेंज करे जा रहे हो, वो बहुत नुकसान करता है लोगों को। तो मतलब स्ट्रेट वे बोल सकते हैं कि कुछ भी ट्रीटमेंट या क्रीम अप्लाई करना है या आप प्रेफर्ड करो कि ये क्रीम मेरे लिए बेटर है या नहीं, आप सीधा हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके बाद आप प्रिकॉशन भी बता दो कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर फिट कर रहा है नहीं कर रहा। और बहुत लोगों को कॉम्बिनेशंस नहीं पता होते हैं, है ना। मतलब देखिए, स्किन केयर तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। हमें घर पे भी खाने में पता होता है कि इसके साथ ये मत खाओ, ये आपके नुकसान कर जी सकता जी है जी। है ना। हमें पता है कि अगर हम दूध में लेमन डालेंगे तो वो हाँ फट जाएगा, ठीक है, लेकिन दूध में बॉर्नविटा डालेंगे तो एनहांस हो जाएगा। हाँ उसी तरीके से मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार 2 प्रोडक्ट आपस में मिलके एनहांस करते हैं, हाँ लेकिन कई बार 2 प्रोडक्ट आपस में मिलके नुकसान करते हैं। क्रैश भी है बिल्कुल है। तो जो अभी आप बता रहे थे ना कि स्किन रेड हो जाती है, स्किन में इश्यूज हो जाते हैं, क्या पता वो इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट अच्छे हों, क्या पता वो प्रोडक्ट रात में लगाने का हो। हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं नाम नाइट क्रीम है, हमने दिन में लगा ली। वो नाइट क्रीम इसलिए है क्योंकि मे बी डे में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है, सनरेज है, जो उसको खराब कर रहा है ना।
तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या किस तरीके से। आई हैव सीन पीपल नाइट क्रीम दिन में लगा के चले जाते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, फिर वो सन से रिएक्ट कर गया, स्किन खराब हो गया। तो हमें वो सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना टेम्परेचर है। का भी ध्यान रखना होता है क्या मैम? जैसे लाइक मेडिसिन होता है, कईयों पे हुँ। लिखा होता है 29 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर, क्रीम में भी होते हैं सारी चीज़ें? हाँ, डिपेंड्स, उनका जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में स्टेबल है। हुँ, यही है कि वो स्टेबिलिटी कहाँ है, किस तरीके से। कुछ चीज़ों को आपको गर्म यूज़ करना होता है, कुछ चीज़ों को नॉर्मल टेम्परेचर में, कुछ चीज़ों को आपको ठंडा यूज़ करना है। कोई सूदिंग वाली चीज़ है, हुँ, आपको रेडनेस हुई है, आपको सूदिंग के लिए दे तो यूजुअली ठंडा देते हैं हुँ, कि थोड़ा-सा कूलिंग इफ़ेक्ट दे। बिल्कुल। तो दैट डिपेंड्स। हेयर ग्रोथ के बारे में बताओ आप? हाँ, क्योंकि आपके हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, थैंक अट्रैक्टिव यू। भी, थैंक ऐसा यू लग सो रहा है मच, जैसे लाइक शाइन कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये कोई हेयर ऑयल लगाया आपने या नेचुरल है? हेयर ऑयल्स आते हैं, सीरम्स भी आते हैं। राइट नाउ बाय गॉड ग्रेस ये नेचुरल है। ओके। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया है साइंस ने हुँ, कि सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। बट अगेन एक हेयर ही ऐसी चीज़ है जो एक दिन में रिजल्ट नहीं देते हैं। हुँ, हेयर इज़ लाइक जैसे छोटा पौधा लगाया है टाइम ना? लगेगा। लेकिन आप पौधे को बार-बार खोद के नहीं देखोगे। लोग उसमें भी क्या गड़बड़ करते हैं कि आज किया, फिर सेकंड डे देख रहे हैं, थर्ड डे देख रहे हैं, और वो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस में आप साइकिल में फँस गए कि बाल और झड़ रहे हैं। ओके। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कम से कम जो भी इंसान बालों की केयर कर रहा है ना, तो 6 महीने आँख बंद करके केयर करो। 6 महीने सोचो, मन में सोचो कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना है, बट मुझे केयर करना है। तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो जो होते हैं ना कि आज लगाया और कल रिज़ल्ट आ जाए, वो कई बार वाला। रेगुलर गंजे होते रहते हैं हुँ, लड़के हुँ, हुँ। कि बाल थिन, मतलब अच्छे वाला घना देखिए, वाला 2 आएगा। चीज़ें इसमें, साइकोलॉजिकली भी देख सकते हो और नॉर्मल भी। सिंपल सी चीज़ है, अगर बाल मुझे हाथ में बहुत दिख रहे हैं, हुँ, हुँ। तो मैं बहुत टेंशन लूँगी, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हाँ, मेरे बाल ही नहीं दिख रहे। हाँ, मेरे तो बुआ वो के लड़के। टेंशन नहीं हो रही है, है ना? तो वो टेंशन ही नहीं हो रही है क्योंकि आपको बाल दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमने रूट कॉज़ तो ठीक किया ही नहीं। हुँ, तो अगर आपको सिर्फ़ स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है, मेबी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन इमेजिन आपको थायरॉइड है हुँ, और थायरॉइड आपका बढ़ा हुआ है, कम हो रखा है, या कोई और इश्यू है, हुँ, हुँ, और उसकी वजह से हेयर, तो उसमें आप चाहे 100 बार गंजे हो, आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? हुँ, तो बालों में भी रीज़न क्या है? देखिए, पोस्टपार्टम होता है, प्रेगनेंसी के बाद एक बार हेयर फॉल होता है लोगों ठीक को। है। फिज़िकल कोई भी ट्रॉमा हुआ है, वो आपका कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी हो सकता है, या बहुत बीमार हुए हैं। लोगों को कोविड के बाद बहुत बाल झड़े थे, हाँ, बहुत लोगों के बाल झड़े थे। व्हाइट भी हुए हैं। हाँ। मेरे तो सारे हाँ, व्हाइट हुए। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर आपको एक्सटर्नल कोई बहुत जेल लगा रहा है, कोई बहुत ट्रीटमेंट करा रहा है बालों में, हुँ, हुँ, है ना? केमिकल अगर आप कुछ लगा रहे हो, तो ठीक भी तो तभी कर पाएँगे कि कारण क्या है पता चले। हुँ, और कुछ लोगों में मल्टीपल कारण होते हैं कि जेनेटिकली भी है, उसके अलावा कुछ और भी कर लिया। जी। जो मैं भी आपको बता रही थी, सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे, जो बहुत बड़ा मुझे एक लॉट देखने को मिला है, छोटे-छोटे बच्चे जिम जाते हैं हुँ, और 14-15 साल के होते हैं, स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं उन्हें। तो हुँ। बाय द एज वो 18-19 होते हैं, गंजे होने लग जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत हमें अवॉइड करनी जबकि है। नेचुरली एक्सरसाइज करने के बाद हेयर, एग्ज़ैक्टली, फेस ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। कोई भी चीज़, स्पेशली स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हो, वो आपके बालों पे बहुत नुकसान करते हैं। हुँ, तो ये बाल जो गंजे हो रहे हैं, तो ये तो एक तरह से मिथ ही हो गया हुँ, है। हुँ। मेन चीज़ ये है, इनिशियल स्टेज पे अगर आप चले जाते हैं, आपका ग्रेड 1, 2, 3 बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। बट समटाइम जेनेटिक होता है मैम, जैसे लाइक मेरा हाँ, ये वाला जो हाँ, हाँ। पोर्शन है और इधर पोर्शन है, मेरे पापा का भी है, सबका भाई का भी है। और जैसे मैं अपने दादा की बात करूँ या पापा की बात करूँ, तो फादर का नहीं, यहाँ से उनका हेयर लॉस हो चुका पूरा, क्लीन हो गया बिल्कुल प्लेन। तो मेरा भी सेम उसी प्रोसीजर में जाएगा? देखिए क्या होता है ना, अगर जेनेटिक है जिसको, उसने इनिशियल स्टेज पे दिखा लिया। जब आपका हेयर लाइन कम होने लग रहा है, आपने तभी के तभी दिखा दिया, तो देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल कि एटलीस्ट हम उसको मेंटेन करके चलें। जो आप इंजेक्शंस पूछ रहे थे, हाँ, पीआरपी, जीएफसी, हम मेंटेन कर सकते हैं। इसका एज होता है कुछ हाँ। बालों का कि कितने अ, सालों बाद हमें ट्रीटमेंट करनी? एज एज से ज़्यादा आपका लाइनिंग होती है, कि आपका किस ग्रेड में हेयर फॉल हो रहा है। मतलब कि इनिशियल स्टेज है कि बाल हल्के ही होने शुरू हुए हैं, या वो बिल्कुल चिकनापन आ गया है। जहाँ मैम पे वो आप देख के चिकनापन आ बताओ सकता फिर है ना, तो। नहीं, 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 मैं बोल रही हूँ जहाँ चिकनापन आ जाता है ना, हुँ, कि बिल्कुल फॉलिकल्स ही डेड हो गए,
वहाँ पे हेयर फॉल लाना मुश्किल हो, मतलब कि वहाँ पे हेयर को ग्रोथ कराना मुश्किल होता है, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। और डिपेंड करता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बॉडी के, डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले टेस्ट करता है कि क्या कमी है, किस तरीके से हेयर ग्रोथ हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। सारे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अंधा आपके पैसे लगवा देगा। सारा टेस्ट कराने के बाद बताएगा देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, आप ये ट्रीटमेंट कराइए, और यहाँ नहीं मिल पाएगा तो हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। अभी एक दो हेयर हेयर पे ही है, तो अभी एक दो आदिवासी और भी कई प्रोडक्ट आ गए मार्केट में जो कि चैलेंज करते हैं। उनके खुद इतने बड़े बाल होते हैं, वो दिखाते हैं ये 6 महीने 2 महीने में हो जाएगा। क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नहीं, देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो पहला उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता, हाँ। ठीक है। वो आगे से वो कांटेक्ट करते। दूसरा, आप ये देखिए आदिवासी ऑयल बोल रहे हैं, तो वो आदिवासी कम्युनिटी पे कम वो कर रहे हैं ना, मे बी उनके कम्युनिटी में जेनेटिक्स में बाल लंबे हाँ, हो, यू नेवर नो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इस तरीके से हो कि वो हो। बट वो कमर्शियल हो चुके हैं अब तो प्रॉपर। एंड आप देखिए, इमेजिन कीजिए, फर्स्टली ब्रांड्स पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बट अगर मेरे को थोड़ा सा इस पे अपना देना हो, रादर देन मैं किसी भी ब्रांड का नाम लिए हुए, अगर कोई आदिवासी है और गांव से बना रहा है, ये कर रहा है, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुला पाएगा। हाँ, आई उन्होंने यू सबको बुला अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आप तो बिल्कुल, बिल्कुल। पीआर इंडस्ट्री में हो, आपको बिल्कुल। पता है हाउ एवरीथिंग वर्क्स, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप बहुत बड़े एलविश यादव को बुला पा रहे हो, सब आप समझ रहे हो, अच्छे से अच्छा इंसान नहीं बुला नावेद तक पाता, गया, रौनक, हर है ना? कोई गया हुआ है। इतने बड़े बड़े लोगों को आप बुला पा रहे हो, कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चला जाएगा। ट्रू। तो वही वाली चीज़ है, तो कुछ कोई ना कोई कमर्शियल चीज़ है पीछे जो करे, मे बी दे आर द फेस। बहुत सारे आप मार्केट में देखेंगे ब्रांड्स ऐसे हैं, कुछ ना कुछ इमोशनल स्टोरी डाली हुई है उसके पीछे, हाँ, फिर हमें पता चलता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रू। हेयर फॉल के फर्स्ट स्टेज क्या होगा मैम? जैसे लाइक मुझे आज क्योर करना है, तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या देखोगे, कहाँ से मुझे नोटिस करना चाहिए? मिनिएचर बनने लगते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अपने मेन पेज की फोटो कॉपी कराई है, ठीक है। उस तरीके से बनने लगते हैं। मतलब आपके ये रियल बाल के फोटो कॉपी, उसकी भी फोटो कॉपी, फिर उसकी भी फोटो कॉपी, तो आपका बाल आपको दिख रहा है लेकिन वो पतला होता जा रहा है हम्म। हर बाल। अब अगर आप फोटो कॉपी कराते चलेंगे ऑब्वियसली तो खराब होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट कॉपी और सेवेंथ कॉपी में फर्क होगा। बिल्कुल होगा। तो सेम वही है, अगर आपको बाल दिख रहे हैं कि ग्रेजुअली थिनिंग हो रही है, लेकिन पता या नहीं चलता ना आपको मैं। बहुत ज्यादा गिरे हुए दिख रहे हैं हाँ, बाल, वो ठीक है फिर तो। है ना? आप सुबह उठे, आपको देखिए 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है। ओ, रीजन बीइंग, इतने में तो हालत खराब हो जाती नहीं है। 50-100 रीजन बीइंग, क्या, अगर 50 बाल तक गिर रहे हैं वो हेयर फॉल में भी नहीं काउंट होता है, ओके। उसको डॉक्टर हेयर फॉल नहीं बोलेगा। उसका कारण ये है, जैसे हम नॉर्मल दुनिया में बोलते हैं ना, कुछ लोग मरते रहते हैं, कुछ लोग पैदा होते रहते हैं, तो कुछ लोग, हमारे बालों की भी साइकिल होती है कि कुछ बाल झड़ेंगे और कुछ बाल नहीं होएंगे, दैट इज वेरी नेचुरल। तो वो वाले बाल ना आपको मेजर दिखेंगे नहीं, वो कभी नहाते टाइम निकल गए, कभी कभी निकल गए, कभी कभी, ऐसा नहीं कि 50 एक के साथ दिख रहे हैं, तो वो ऐसा बहुत मेजर वो नहीं रहेगा। लेकिन जब आप जा रहे हैं कि आप नहा रहे हैं तब भी आपको इतने बाल दिख रहे हैं, आप सो के उठे तब भी आपको इतने बाल दिख रहे हैं, आपको अपने क्लोथ्स पे भी दिख रहे हैं, तो देन इट इज अ साइन कि हाँ भाई दिक्कत है। मेरी वाइफ जब कंघी करती है तब मुझे वो कहती है देखो कितने बाल टूट रहे हैं मेरे, कहाँ चोटी होती थी हैवी, अब तो बाल टूट रहे हैं। वो अभी से टेंशन लेने लगे। सब वो, क्योंकि सबको अपने बाल पता होते हैं कि किस तरीके से थे, किस तरीके से नहीं थे। एंड ऐसे आपने बताया कि बेबी छोटा ही है हाँ। आपका, तो आफ्टर पोस्टमार्टम स्पेशली फीमेल की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो जो डॉक्टर उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं वो उनका लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर थोड़ा भी डाउट हो, एक ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, तो जो चीज़ की भी कमी होगी वो मल्टीविटामिन लेंगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगी एंड वो ना, मैं जा बिल्कुल सकता लेके है। आऊंगा। वो कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आजकल सिरम्स बहुत अच्छे आ गए हैं, पेप्टाइड सिरम्स, ठीक है। वो बहुत अच्छे आ गए हैं। हम्म, वो जैसे हम कहते हैं ना, पौधों में खाद का काम करते हैं, हम्म, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। मैं बोलती हूँ अगर आप बहुत मेजर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थिंग, तो एक मल्टीविटामिन आप देखिए जो आपकी कमी है, और एक सिरम, एटलीस्ट ये 2 चीज़ में आप थोड़ा कंसिस्टेंटली रहिए, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट शैम्पू का क्या मिलेगा। हाथ है मैम? शैम्पू वर्क्स ऑन टेक्सचर, हम्म, जैसे मेरा कर्ली हेयर है, हम्म, तो आई नीड समथिंग जो मॉइस्चराइज करके रखे, हम्म, है ना? लेकिन किसी इंसान का ऑलरेडी ऑयली हेयर है हाँ। और उसने मेरा वाला शैम्पू यूज़ कर लिया, तो उसके बाल बैठ जाएंगे,
आप समझ रहे हो, बहुत पतले हो जाएंगे, वॉल्यूम ही नहीं लगेगा। बट और मैम उनके बालों का शैम्पू मैंने यूज कर लिया तो आपको मेरा जैसे एफ्रो बाल देखे हैं आपने ऐसे बड़े बड़े, हम्म। तो मेरे बाल वैसे हो जाएंगे। तो वी हैव टू सी दिस थिंग कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके हेयर बट मार्केट में तो 90% जो हमारी आबादी है तो देख ही नहीं रहा कुछ। क्लिनिक प्लस है या हेड एंड शोल्डर है, कोई भी है, नाम देखते हैं ठीक है इसका ले लेते हैं हम। तो बहुत सारे बच्चों को मतलब बहुत सारे क्या, मैं भी वो बच्चों में ही आती हूँ। जब तक मैं इस चीज़ में नहीं गई थी मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा है। हम्म अब मैं हमेशा, मेरे बाल बहुत उलझते हैं, हम्म। मेरे बाल नहीं होते। एंड मैं बहुत एक कॉमन चीज़ बचपन में सुनती थी कि कंघी कर लो, हाँ कंघी कर लो, जाओ कंघी कर लो। एंड आई वाज लाइक, कर रही हूँ मैं कंघी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं, क्योंकि मेरे बाल थे वो, घर में एक ही शैम्पू आ रहा है जो मम्मी भी यूज़ कर रही है, पापा भी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, सब यूज़ वो कर रहे हैं। सबके घर में होता है। और मैं जितना ज़्यादा शैम्पू करती थी मेरे बाल उतने फूल जाते थे। तो मुझे वो समझ ही नहीं आता था कि मैं बहुत अच्छे से टेक केयर, और मैं घर में किसी को बता भी रही हूँ तो उनको भी तो उतनी नॉलेज है कि वो 2 बार कर लो। आप समझ रहे हैं कि भाई अच्छा वो कर लो, कि नॉलेज तो वहीं से आ रही है ना, कहीं पे वो बीच में पढ़ाई तो हुई नहीं उस चीज़ हाँ, की। कई लोग द अंडे भी बोल देते हैं, अंडे हाँ, लगा लो। प्रोटीन है उसमें, ये है, सब बहुत लोग बोल देते हैं कि ये कर सही लो। है वो? अगेन वही वाली चीज़ मैंने आपको वो फिर बोला बिना कि टेस्ट के रहे। डिपेंड टेक्सचर क्या है आपके बालों का, किस तरीके से है, कैसे आप यूज़ कर रहे हो। तो जब मैंने थोड़ा-सा अपना शैम्पू चेंज किया और मॉइस्चराइज़िंग वाले शैम्पू में आई, हम्म तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरे बालों का तो टेक्सचर ये है। हम्म। तो वो बाल कर्ल्स बन रहे हैं अपने हम्म। आप। थैंक यू सो मच। तो वो वाली चीज़ जब मैंने देखी तो तब मेरे को पता चला कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी मैटर करती है। आजकल लोग हेयर ऑयल लगाते हैं हाँ जी। और कई बार कहते हैं कि रात को लगा लो हुँ, हुँ। और तो सुबह बाल में जड़ों में तेल जाएगा, हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग होगा हेयर। ये सच है ये सारी चीजें? देखिए ऑयलिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे सीबम ऑलरेडी निकलते हैं हेयर पे, हम्म बट बहुत लोग बोलते हैं कि ऑयल लगाना चाहिए। ठीक है, 1-2 घंटे लगा लो। ओवरनाइट मेकअप मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। द रीजन बीइंग, आपके 2 हाथ है, आप दोनों में ऑयल लगाइए, मतलब एक में ऑयल लगाइए, एक में मत लगाइए। आप मार्केट घूम के आइए, किस पे धूल ज्यादा होगी? हाँ, ऑयल वाले में। जहाँ ऑयल है। ऑयल की टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, हम्म धूल, गर्मी, पसीना, स्वेटिंग, हर चीज़। चाहे वो डैंड्रफ का बेस बन रहा हो, चाहे वो आपका जुओं का बेस बन रहा हो, चाहे वो गंदगी का बेस बन रहा हो, इचिंग बन रहा हो, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रह गया, हम्म थोड़ा भी आपके मन में है कि ऑयल मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, मेरे को, मेरे लिए अच्छा है, पीपल हैव दैट फैमिली ट्रेडिशन, हम्म। ये तो हमारा घर का तेल है, ये तो हम हाँ, ऐसे बनाते हैं। कुछ भी आप ऐसे किसी वैल्यूज से जुड़े हुए हैं, आप बाल धोने से 1 घंटे पहले लगा लो, कई तो ये भी आपको वो बोलते मिल भी हैं गया एक तरीके से। कि पहले सरसों का तेल हम्म, बढ़िया आता था। हाँ। क्योंकि पहले लोग ज्यादातर वही अप्लाई करते हाँ, थे। लेकिन मैंने आपको उसका वो बताया ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाँ, यही है वही है। कि और कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अट्रैक्ट इतनी गंदगी करता है कि उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नींबू के साथ जो सरसों का तेल लगाते हम्म। हैं वो सही है? सर देखिए, DIY जितने भी होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ उसके अंदर। कारण ये है, हर चीज़ का एक मॉलिक्यूल होता है आपके बॉडी के अंदर जाने के लिए। ठीक है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है पेनिट्रेट करे। हम्म, अभी जैसे चीनी में ग्लूकोज़ है जो एनर्जी देती है, लेकिन मैं पूरे दिन हाथ में बैठ के बिल्कुल चीनी बिल्कुल। पकड़ के रखूँ तो वो मुझे कोई एनर्जी नहीं देगी ना, नहीं देगा। मुझे खाना पड़ेगा। हम्म उसका एक पर्टिकुलर वे है, या मूव है जो आपको बॉडी पे लगानी है, उसको मैं खा लूँ तो वो नुकसान करेगा। तो हमें हर चीज़ का रूट होता है जाने का, कि वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं है। आजकल आपने एक देखा होगा DIY, विटामिन ई की कैप्सूल को तोड़कर स्किन पे लगा रहे हैं। हम्म, वो बनी खाने के लिए है, एब्जॉर्ब होगी, सारा सब कुछ होगी। वो इतनी थिक है ना, आप स्किन पे लगाओगे वो स्किन को क्रॉस ही नहीं करेगी। कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। हम्म, बट वो चल ही रहा है आपका। नींबू एसिडिक है, हम्म। वो स्किन जला सकता हाँ, है। कई लोग तो फेस पे भी हाँ, लगा वो लेते आपकी स्किन जला सकता है। तो वही वाली चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा DIY नहीं प्रेफ़र करती हूँ। उसका रीज़न यही है कि आपको पता ही नहीं है कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है। तो हेयर के लिए भी क्या कोई है जो ऑयल लगाना चाहिए टेस्ट होने के बाद, हुँ। या नेचुरल हेयर ही हेल्दी हेयर होता है? आइडियली अगर आपके बाल नेचुरल है, हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तो आप विदाउट ऑयल रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो आप बाल धोने से पहले हेयर लगा सकते हैं।
रोजमेरी ऑयल आजकल आने लगे है, उसमें मिला है कि वो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। बट अगेन वही चीज, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं लगानी है। मतलब इन सब का कंक्लूजन यही निकला कि पहले टेस्ट ही कराओ, चाहे हेयर ऑयल की बात करें या स्किन केयर की बात करें या दांतों क्योंकि की बात उसका करें। रीजन ये है कि आपको कॉज नहीं पता है। अगर 10 स्विच है, आपको लाइट जलानी है, हाँ एक तो है कि एक एक करके सारे जला के देख लो, एक है आप पूछ लो कि कौन सा जलानी है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। उसमें कुछ नुकसान ये हो सकता है कि आप पता कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तो उस चीज से बचना है। तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए प्रेफर यही करते हैं। मैम दांतों के बारे में मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चंस। लोग होता है कि कई बार होता है चार्जेस के वजह, मतलब किसी को ना चार्जेस ज़्यादा लगता है कि नहीं यार ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कहीं और चला जाता हूँ मैं। वो मतलब सपोज कोई 1000 रुपये ले रहा है, कोई 250 रुपये ले रहा है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और सेम प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन कुछ सर्टेन टाइम के लिए कर देता है। कुछ ऐसे चैलेंजिंग आए जो आपसे कंसल्ट किया हो, फिर गए हो अगेन, जब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए तो अगेन आया वो? ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो बहुत बार हुआ है। हम्म, हाँ, मतलब ये तो शायद महीने में 1-2 बार होता ही रहता है। कोई तो डिजास्टर इसमें कुछ फेस किया हो, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई हो? हाँ, बहुत बार किया है हमने डिज़ास्टर किस टाइप ऐसा। का? फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी थी हमारे पास, तो जब भी आती थी यहाँ पे उनको चोट लगी हुई थी। हमने उनको बोला था एक बड़ा वाला एक्स-रे करा लीजिए, एंड शी इज़ लाइक कि नहीं वो तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, हाँ। एक्स-रे कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि जब भी हम क्लोज़ कर रहे थे उस टूथ को, उनको दर्द हो रहा था, और जब भी ओपन कर रहे थे दर्द नहीं हो रहा था। नॉर्मल एक्स-रे में वो चीज़ उतना क्लियर नहीं पता चल रहा था। तो समबडी टोल्ड हर कि डॉक्टर तो टेस्ट कराते ही हैं। एक हाँ। बहुत कॉमन है, डॉक्टर तो टेस्ट कराते ही हैं। मैंने कहा हाँ, हिस्ट्री ली हमने, पूछा पूरा, उस टाइम उतना नहीं लगा। मैंने कहा कि देखिए कराना ज़रूरी है, एटलीस्ट हमें कॉज़ पता चले क्या है। उन्होंने बाद में वो चीज़ करवाई तो पता चला यहाँ पे अंदर ही अंदर ट्यूमर बन रहा था बहुत बड़ा। जब उन्होंने वो फुल माउथ एक्स-रे कराया तो उसके अंदर पूरा वो लीजन दिखा। तो मतलब एक छोटे से 500-600 के टेस्ट से बचने के चक्कर में एक बीमारी पाल रहे थे ना वो। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बार होता है। कई बार बहुत लोग बहुत ईज़िली बोल देते हैं कि डॉक्टर बहुत टेस्ट कराते हैं। 100 में से 1 पेशेंट को भी कैंसर निकल गया ना, तो वो बोलेगा कि इन्होंने टेस्ट क्यों नहीं कराया? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो 99 को ही नहीं देखेगा कि नहीं निकला है। किसी एक को निकल गया तो वो डायरेक्ट बोलेगा आप डॉक्टर थे ना, हम थोड़ी थे। आपको कराना चाहिए था। दैट्स व्हाई। कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो लोग ब्लाइंडली अप्लाई कर लेते हैं क्रीम या हेयर ऑयल या फेस पे भी, और ऑफ कोर्स कोलगेट या कुछ भी? सी देखिए, ये आपकी अपनी, हम नॉर्मल कहीं और भी किसी और को भी दान देते हैं ना, तो एक बार देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, कपड़ा अच्छा या बुरा आ गया चेंज हो सकता है। लड़के के शूज पे कई बार मैंने सुना है बहुत खर्चा करते हैं, बिल्कुल करते है हैं। ना? कि 10-10 जोड़ी रखते हैं। तो अच्छा या बुरा आ गया चेंज हो सकता है। दिस इज योर बॉडी, योर स्किन। कुछ भी आप लगा रहे हो वो खराब हो गया तो वो परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। तो वो चीज़ आप थोड़ा संभल के कीजिए। आप जितने अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसके साथ तो चलना ही है ना? ये ऐसा नहीं है कि चल जाएगा। ये कहीं और कंजूसी कर सकते हैं आप। मे बी आप 10,000 का बैग लेने वाले थे, आप 200 रुपये का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चेंज कर लो उस चीज़ को। लेकिन अगर आप स्किन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बालों पे, दांतों पे, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ आप नुकसान करवाओ। स्पेशली मैम हम लोग ना कई बार होता है कि प्रमोशन नहीं करते हैं किसी का पर्सनली, जो एक कॉन्वर्सेशन होती है एक वही होता है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है आज कि हमें ना करना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ऑनेस्टली कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा। इनफैक्ट कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ब्लाइंडली हर कोई सीरम 5 लोगों ने बता दे सिटाफिल लगानी है, लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, रात को लगाना स्टार्ट कर। स्किन कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा है। मतलब 99% कह लो, 1% में होंगे जो सेलिब्रिटी और कुछ होंगे जो वो टेस्ट कराते होंगे या आपके पास जो कुछ आए होंगे। वरना आप खुद सोचो ना कितनी बड़ी आबादी है, और मैं कॉस्मेटिक आपको का जो बता मार्केट रहे कितना थे बड़ा कि है। नेटवर्किंग और ये वाली चीज, बाय गॉड ग्रेस जितने भी हमने पॉडकास्ट अभी तक किए हैं या कभी भी हमने इंटरव्यू किए हैं, वो सारे हमारे पेशेंट्स बन चुके हैं। क्योंकि वो सारे ऐसे हैं कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम, इट इज नॉट ऑलवेज पेशेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप इलाज ही करा रहे हैं, बिल्कुल मैम। बट वो डॉक्टर की नॉलेज पता चल जाती है। अगर आप 2 मिनट भी बात करोगे तो आपको वो समझ आता है कि उनको वो चीज़ आती है या नहीं आती है।
और ये चीज़ हमें ऑलमोस्ट हर जगह से ये फीडबैक मिला है कि ये वाली चीज़ ऐसी है कि जो करना, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने बोला कि वो वाला इंटरव्यू की, मैम वो वाला इंटरव्यू लिया था, आज मेरे फैमिली में किसी को ये हो गया है, मैम मैंने आपका नंबर दे दिया है। हमारे जितने एमआरस है, आप सोचिए एमआरस तो कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारे हमारे पेशेंट हैं। किसी के फैमिली में कोई दिक्कत होती है कि नहीं दीप्ति मैम के पास जाओ, वो ठीक कर देंगी, बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक्स, है ही नहीं। आप ये सोचो कि आप पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अधूरी बात है। ट्रू स्किल आपको एक लेवल तक ले जाएगी, लेकिन आपका पैशन आपको ज़्यादा ले जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे प्रोफेशन जेन्युइनली पसंद है, हम्म, मतलब मैं जो काम करती हूँ मुझे उसमें कोई वो दिख नहीं रहा है है वो मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ कि वो चीज़ वो कर। तो उसमें क्या होता है ना, आपको पेशेंट को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट कन्विंस हो रखा होता है कि आपको, उनको पता है। हमारे, आप अभी भी देखेंगे मेरे फ़ोन में ये रहता ही रहता है, अगर मेरे को पेशेंट का कोई कॉल या मैसेज आया है, मैं डेली चेक करती हूँ रात को सोने से पहले कि किसी को कोई दर्द तो नहीं है, सब जो काम करा के गए हैं ठीक है, ये। तो उसमें क्या है कि इवन इफ जैसे अभी मेरी शादी हो गई और मैं नहीं रहती बीच में, हमारे सारे पेशेंट रुके हुए हैं, कोई कहीं नहीं जाता है कि अच्छा मैं महीने बाद आओगे, कोई बात नहीं, महीने तक आप बता दो क्या कराना है, हम आके आपके वापस ही आएंगे। तो वो लॉन्ग टर्म ना आपकी सच्चाई काम, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप मुझे इंडिविजुअली पसंद या नापसंद कर सकते हो, आपने काम कराया तो एज डॉक्टर नापसंद नहीं करोगे ऑनेस्टली इंडिविजुअली मेरा खुद का फीडबैक है कि आप इंडिविजुअली बोल सकते हो कि भाई मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, लेकिन आप काम कराओगे तो कि मे बी आपकी मैं सगी नहीं हूँ, मैं अपने काम के सगी हूँ, मुझे आपको फेस करना है या नहीं करना, मुझे खुद को फेस करना है कि ये चीज़ मैंने की है, और ये की ऑनेस्टली है। बताऊं, आपका जो पैशन और पैशनेट जिस तरह के हो ना, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। आज इस मोमेंट पे ना हर थैंक यू। कोई एक्सक्यूज दे देता है मैम कि हाँ चलो 2 महीने बाद करते हैं, कोई हाँ बात हाँ नहीं, हाँ 3 महीने बाद करते हैं। हम्म, लेकिन डॉक्टर एक सेटल्ड लाइफ ही होता है ना, सेटल्ड जॉब होता है। हाँ अगर उसके बियॉन्ड आप आ रहे हो, और ऑनेस्टली हमारी जो टीम ने जो मिस्टेक किए हैं, आप जो रश, मतलब द्वारका मोड़ में आपको पता ही है एड्रेस का बड़ा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, सॉरी उसके नहीं लिए। नहीं इट्स बट मजा आया ऑनेस्टली, क्योंकि ना थैंक यू सो एक मच। तो कहते हैं ना, एक तो डॉक्टर इतनी अच्छी पर्सनालिटी से हमें ना हर रोज मिलने का मौका भी नहीं मिलता नहीं है। थैंक यू सो मच ऑनेस्टली मेरा। कई चीजें जो हमारे अंदर कमी है, ऑब्वियसली व्यूवर्स को भी फील हो जाएगा अगर वो देखते हो उस अटेंशन से, तो ऑनेस्टली फील हो जाएगा कि हमें लेडी की कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाइफ की या सिस्टर की या मदर की, वो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। और थैंक यू बाकी थैंक यू क्रीम और साहब की तो शक्ल बता ही चुके बाकी से। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम थैंक यू, इट्स आने के माय लिए। प्लेजर।